हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमें देखना है विज्ञान इकाई 3 है पदार्थों का पृथक्करण। हम आप जानते हैं कि पृथक्करण किसे कहते हैं। पृथक्करण का मतलब होता है किसी चीज़ को हमें अलग करना, लेकिन अलग कैसे किया जाए उसकी विभिन्न प्रकार की विधियाँ होती हैं। जैसे अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि मिश्रण क्या है। हम आप जानते हैं मिश्रण को मिक्सचर कहते हैं अंग्रेजी में। मिश्रण का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ में या किसी तत्व में या कोई ऐसी चीजें जो दो या दो से मिलकर बनी होती हैं जिनमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं, इसका मतलब हो गया मिक्स। यानी कि हम आप जैसे कहते हैं कहीं बाजार में जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ है तो भैया मिक्सचर तो नहीं है। मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? मिश्रण। यानी कि धान है, गेहूँ है, चावल है, मक्का, ज्वार, बाजरा हो या चीनी हो, नमक हो, तो हम उसमें कहते हैं कि शुद्ध है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जो अपने आकार, प्रकार और रंग में एक हो और एक ही प्रकार का पदार्थ हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ के साथ साथ हमें देखना है कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं और मिश्रण क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिश्रण क्या है। अभी हमने बताया कि मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, हम आप जानते हैं वायु जो आकाश में पृथ्वी से ऊपर के जो वायु है, वायु विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर के बनी होती है, उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। इसी प्रकार से जैसे दूध है, दूध में विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जिनका वे भिन्न भिन्न होता है, कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। इस प्रकार से दूध भी हमारा क्या हो गया? मिश्रण हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं लिखा हुआ आइसक्रीम। आइसक्रीम में हम जानते हैं हो सकता है चीनी की मात्रा ज़्यादा हो सकता है क्रीम की मात्रा ज़्यादा हो गई, मतलब उसका भी कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। फिर दिया हुआ सोडा वाटर, इसी प्रकार से सोडा वाटर है जिसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। फिर हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ। अभी हमने बताया था शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जो भी पदार्थ है वो अपने एक ही निश्चित अनुपात में हो, प्रकार में हो, उसमें कोई दूसरे पदार्थ या दूसरा कोई चीज़ ना मिला हो, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे, शुद्ध तत्व कहेंगे। जैसे शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के पदार्थ पाया जाता है, एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है एवं इनके अगर क्या हो समान होते हैं, तब इन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जैसे हम चीनी खरीदते हैं तो चीनी के समान गुण हो, उसमें कोई दूसरी चीज़ मिक्स ना हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? शुद्ध कहेंगे। शुद्ध क्या क्या चीज़ होता है? जैसे सोना है, चांदी है, शक्कर है, नमक है, यह सब चीज़ क्या है? शुद्ध होती है और समान होती है, इसलिए इनको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ में अंतर क्या है? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में देखते हैं। शुद्ध पदार्थ में भी बताया गया कि केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के कणों से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में भी क्या बताया गया? यह दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें हम मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ कहा गया कि केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। चलिए अब देखते हैं मिश्रण क्या था, शुद्ध क्या चीज़ है, मिश्रण और शुद्ध में क्या अंतर था। अब हम देखते हैं कि मिश्रण के प्रकार, कौन सा मिक्सचर, यानी कि मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जैसे कि हम शब्दों से जानते हैं कि समांगी मतलब होता है जो समान रूप से हो। जैसे हम आप जानते हैं, सुनते हैं, देखे होंगे कि जब हम चीनी और नींबू के रस से पानी का शरबत मिला करके बनाते हैं तो उसके जो अवयवी पदार्थ है, यानी कि चीनी के मिठास के और नींबू के खट्टेपन का जो मिठास है,
वो पानी में मूलतः पाया जाता है, पूर्ण रूप से एक समान पाया जाता है। चाहे हम गिलास के ऊपर वाले भाग को पिए चाहे नीचे वाले भाग को पिए, तो उसमें एक समान रूप से क्या होता है, अवयव भाव या अवयव तत्व के गुण उसमें मिलते रहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं समांगी। समांगी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होमोजीनियस। क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं ऐसे पदार्थ जो क्या है, देखिए हम देखते हैं ऐसे पदार्थ होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे भी बताए थे चीनी तथा नींबू के रस का हम शरबत बनाए पानी में और उसके सारे अवयव के मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। हम आप जानते हैं कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसमें समान परमाणु भार हो, चाहे समान उनका स्वाद रंग हो, चाहे समान आकार प्रकार हो, इस प्रकार के पदार्थों को हम जो कहेंगे उसे क्या कहेंगे, हम समांगी मिश्रण कहेंगे। असमांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसमें सारी चीज़ें क्या हो, असमान हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे गुणों को हम असमांगी मिश्रण कहते हैं और समांगी मिश्रण कहते हैं। अब हम देख लेते हैं समांगी मिश्रण के प्रकार, यानी कि यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अभी बताए थे समांगी मतलब होता है समान, ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब बताया गया दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण के गुण क्या होते हैं कि मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, यानी कि फैले रहते हैं। जैसे चीनी तथा नींबू के रस में हम पानी के घोल में मिलाते हैं और चीनी और नींबू का स्वाद क्या है, दोनों मिलता रहता है, ऐसी चीज़ों को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। फिर इसके बाद आता है विषमांगी मिश्रण। अभी बताया गया था विषमांगी, जिसमें विषमांगी मतलब होता है विषम, यानी असमान रूप से हो, ऐसे ठोस पदार्थ या द्रव जिनमें उनके गुण क्या हो, वो अलग अलग विभिन्न प्रकार से दिखाई दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। देखते हैं, ऐसे ठोस या द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को समानता अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे गेहूं कंकड़, बालू पत्थर आदि। विषमांगी मिश्रण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। अभी हमने देखा कि समांगी मिश्रण मतलब होता है समान तत्व एक दूसरे में फैले होते हैं, जैसे बताया गया चीनी और शरबत का। इसी प्रकार से विषमांगी में बताया गया ये असमान होते हैं, इसमें कंकड़ पत्थर या विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ पाए जाते हैं उनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन समांगी मिश्रण में ऐसा नहीं है। मिश्रण के गुण हम देखते हैं कि मिश्रण के गुण, मिश्रण में क्या गुण होते हैं भाई, हम आप जानते हैं कि मिश्रण के घटक जो होते हैं उनके अवयव क्या होंगे, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण के घटक अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं और मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान होते हैं, यानी कि जो भी उनके गुण होते हैं, मीठे का, खट्टे का, कड़वे का, यानी कि जो भी चीज़ होता है वो उसमें परिवर्तित नहीं होते हैं, वो उसमें विद्यमान होते हैं। मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है, यानी कि जो मिश्रण बना होता है, जो मिश्रण होते हैं उनके घटकों को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि मिश्रण क्या है, मिश्रण के गुण और मिश्रण के घटकों के प्रकार। इस प्रकार के मिश्रण में क्या दिया, चलिए अब देखते हैं हम तत्व क्या है भाई, इसे एलिमेंट कहते हैं। हम आप जानते हैं कि इसकी मूल प्रवृत्ति जो होती है
इसको हम क्या करते हैं, कम और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। हम आप जानते हैं कि जो तत्व होते हैं वो तत्व परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे हम जानते लोहा, चांदी, सोना, हाइड्रोजन आदि। फिर हम आते यौगिक। कंपाउंड यौगिक का मतलब हो गया कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों के एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब देखिए यौगिक का मतलब हो गया दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में जब मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। इस प्रकार से निश्चित अनुपात में मिलकर के जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे हम आप जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि पानी जो बनता है हाइड्रोजन H2O क्या कहते हैं, H2O कहते हैं। H2O का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर के पानी बनाता है। क्या बनाता है, पानी बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक में हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर के पानी का निर्माण करते हैं। जबकि पानी और ऑक्सीजन दोनों क्या है, अलग अलग भिन्न है। लेकिन जब पानी मिल जाता है तो उसका तत्व एक अलग रूप से बनता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने की जो प्रक्रिया है उसे हम यौगिक कहते हैं। मिश्रण में हमने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी मात्रा में मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारा आज का लेक्चर समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।